तदा आत्मानां सृजामि अहम् पवित्राणाय सम्पूर्णा विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। हेलो व्यूअर्स, कर्म मोक्ष पर आप सभी का बड़े ही प्यार एवं सम्मान के साथ स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने मानव का रहस्य जाना। काल पुरुष की कुंडली को साथ में रखते हुए हमने मारक स्थान, दैट मीन्स कौन से हाउसेस मारक स्थान होते हैं एंड वो हाउसेस के अधिपति मार्केश होते हैं वो जाना। एंड आपने अगर लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आज का एपिसोड आपको समझ में आएगा। शुरू करने से पहले 3 जो मेन चीज़ें हैं वो याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है कि लग्नेश दैट मीन्स कुंडली का पहला स्थान हम खुद। फर्स्ट वन, लग्नेश अष्टमेश से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लग्नेश दैट मीन्स हमारा मुख्य ग्रह, दैट मीन्स हम खुद, हमारी बॉडी, हम खुद, वो स्टार, वो प्लेनेट, वो अधिपति बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अष्टमेश से स्ट्रॉन्ग, ओके। एंड सेकेंड थिंग इज दैट लग्नेश योग कारक होना चाहिए। योग कारक दैट मीन्स उसको लग्नाधिपति दोष नहीं लगा हुआ होना चाहिए। दैट मीन्स वो 6th, 8th एंड 12 हाउसेस में नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज लग्नेश दैट मीन्स हम खुद। एंड एक तरफ हम हैं तो हमारे सामने पूरी दुनिया है, एक तरफ हम तो हमारे सामने दूसरी साइड पर पूरी दुनिया है। दैट मीन्स सप्तमी इसे पब्लिक का स्थान हुआ, तो इसका जो अधिपति है वो यहाँ के अधिपति का शत्रु नहीं होना चाहिए। अगर ये शत्रु है, लग्नेश का शत्रु हुआ सप्तमेश, तो वो मारक बन जाता है। सो ये 3 चीज़ों में एक बात खास है कि जो लग्नेश है वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हमारी स्ट्रेंथ होगी, हम उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ उतनी होगी। ओके, सो लग्नेश का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो लग्नेश जो भी बनता है 12 राशि में से कोई भी अंक यहाँ पे हो सकता है, 1 to 12 नंबर्स में से कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। उसके सामने यहाँ पर कौन सा अंक आता है और उसके हिसाब से कौन लग्नेश का शत्रु होता है, वो एपिसोड में बाद में शूट करूँगी फ्यूचर के लिए। एंड जब भी मैं शूट करूँगी आपको आई बटन में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, सो आज हम 12 हाउसेस में कौन से मारक ग्रह बनते हैं, हमने पहले एग्जाम्पल लिया था काल पुरुष कुंडली का। अब हम एग्जाम्पल 12 लग्नों का लेंगे। 12 लग्न, 12 एसेंडेंट्स। सो वो 12 एसेंडेंट्स 1 to 12 लग्नों में कौन से ग्रह मारक बनते हैं वो हम देखेंगे। शुरू करते हैं मेष लग्न से। काल पुरुष की कुंडली का लग्न भी मेष ही है एंड यहाँ पर मेष लग्न है। मेष लग्न का स्वामी हुआ मंगल और कौन से हाउस का स्वामी हुआ, यस, अष्टम भवन का। तो ये जो मंगल है 6, 8 और 12 में अगर बैठ जाए तो वो लग्नाधिपति दोष बन जाता है। एंड उसके सिवा कहीं भी वो बैठे तो वो योग कारक रहता है। 2nd हाउस एंड 7th हाउस दोनों का अधिपति है शुक्र। नाउ 2 मारक स्थान का स्वामी बनने से शुक्र का मारकत्व कम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर शुक्र सम है, न बुरा न अच्छा। नाउ 3rd हाउस में मिथुन राशि, उसका स्वामी ग्रह है, अधिपति है बुध, और कन्या राशि दोनों का स्वामी ग्रह होता है बुध। नाउ हमने काल पुरुष की कुंडली में देखा मारक के लिए हमें 2nd हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस
राशि, उसका स्वामी ग्रह हुआ सूर्य। तो ये दोनों स्वामी ग्रह और कहीं भी बैठे 6, 8, 12 में नहीं बैठना चाहिए। कहीं भी बैठे तो वो योग कारक ही है। नाउ 6 वो तो हमने देख लिया बुध, ओके। 7 वो शुक्र, उसके बारे में भी हमने जान लिया। नाउ 8 वो भी 6, 7 एंड 8 वो हमने देख लिया। नाउ 9 नंबर दैट मीन्स गुरु। सो यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे धन राशि एंड मीन राशि दोनों का स्वामी ग्रह हुआ गुरु। गुरु ये तीनों स्थान में नहीं बैठना चाहिए 6, 8 में, तो वो मारक बनेगा। अदरवाइज कहीं भी बैठे वो योग कारक है सिवाय के ये स्थान, बिकॉज यहाँ गुरु की नीच तत्व की राशि नीच राशि हो जाती है। सो गुरु यहाँ 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस में अगर बैठे तो वो मारक बनता है। ओके, तो ये था मेष लग्न के लिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जैसे हमें 12 हाउस में सब में, जैसे हमने मेष लग्न में देखा, हम वृषभ में भी वही देखेंगे, मिथुन लग्न में भी वही देखेंगे। राइट, 12 लग्न में हमको मारक के लिए 2nd हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस ही देखने हैं। एंड ये स्थान के अधिपति एंड 6, 8 एंड 12 हाउस के अधिपति एक दूसरे के साथ कहीं भी बैठे तो वो मारक ही रहते हैं। एंड मारक ग्रह अपने कारक स्थान में बैठे तो वो ज्यादा अशुभ बन जाता है। जब भी कोई योग कारक ग्रह अपने कारक स्थान में बैठे, मैं अभी एग्जाम्पल बताऊंगी आपको, योग कारक ग्रह अपने कारक स्थान में बैठे तो वो और भी शुभ हो जाता है और भी अच्छा फल प्रदान करता है। ओके, नाउ यहाँ पे शुक्र है, शुक्र सम है, बट वो अगर यहाँ पे बैठ जाता है, मारक है लेकिन वो सम हो जाता है, सम होने के बाद यहाँ पे बैठता है, ये इसका कारक स्थान है तो वो अशुभ बन जाता है। एंड शुक्र यहाँ पर बैठ जाए तो वो यहाँ, तो 12th हाउस में शुक्र हमेशा ही शुभ परिणाम देता है। एंड वो 12 दैट मीन्स वो यहाँ पर अपनी पंच महापुरुष की योग्यता को प्राप्त करता है, इसीलिए शुक्र यहाँ पे बैठे तो वो शुभ बन जाता है। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न में स्वामी ग्रह शुक्र हुआ एंड शुक्र अगर यहाँ पे 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में कहीं भी बैठ जाए तो वो लग्नाधिपति दोष बन जाता है। नाउ जैसे कि हमको कारपुरुष की कुंडली में हमने देखा कि 2nd हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस मारक के लिए देखने हैं। तो नाउ हियर इट्स 3 मिथुन राशि, तो मिथुन राशि एंड कन्या राशि दोनों का स्वामी ग्रह हुआ बुध, बट यहाँ पर बुध योग कारक है बिकॉज वो लग्नेश का मित्र हुआ। नाउ 4 जैसे कि ये हाउस में हम मारक के लिए देखते हैं, तो चंद्रमा कहीं भी बैठ जाए तो वो मारक ही रहेगा। 5th सूर्य, सूर्य भी लग्नेश का शत्रु है तो वो भी 6, 8, 12 और 2nd हाउस एंड 3rd हाउस में अगर बैठ जाए तो सूर्य भी मारक बनता है। ओके, नाउ ये जो लग्नेश है उसका शत्रु है मंगल। ओके, बट मंगल अगर यहाँ पे बैठ जाए तो वो योग कारक ही है क्योंकि ये भाग्य का स्थान है एंड मंगल यहाँ पर पंच महापुरुष की योग्यता प्राप्त करता है। तो मंगल शुक्र का लग्नेश का शत्रु होने की वजह से वो शत्रु तो हुआ बट उसको स्थान का एंड पंच महापुरुष की योग्यता प्राप्त होने से वो योग कारक बनता है। अदरवाइज कुंडली में क्योंकि लग्नेश का शत्रु है दैट्स वाई अगर यहाँ 2nd हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस
8th हाउस एंड 12th हाउस, वहाँ पे वो मारक ही बनता है। मिथुन लग्न, जैसे कि हमने कालपुरुष में देखा वैसे ही हम मेष लग्न हो, वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, 12 में से कोई भी लग्न हो, उन सभी लग्नों में हम 2nd हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस हम मारक के लिए देखेंगे। ये एक रूल्स ही है। एंड जो भी न्यू व्यूअर्स है उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये एपिसोड से आप ये सीखना शुरू कर रहे हैं तो उनको रिक्वेस्ट है कि वो आगे की वीडियो भी एक बार देख ले तो उनको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, सो यस, मिथुन लग्न का स्वामी हुआ बुध एंड बुध 2 केंद्र का स्वामी हुआ। तो बुध अगर 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस वहाँ पे बैठेगा तो उसको लग्नाधिपति दोष लगेगा एंड केंद्राधिपति दोष भी लगेगा। नाउ चंद्र, कर्क राशि का स्वामी ग्रह हुआ चंद्र। चंद्र एंड सूर्य, सिंह राशि का स्वामी ग्रह हुआ सूर्य, दोनों मारक बनते हैं। बट सूर्य अगर यहाँ पर हो तो वो थोड़ी मेहनत ज़्यादा कराएगा क्योंकि ये पराक्रम का स्थान है, मेहनत का स्थान है। यहाँ पे वो बैठ के स्वग्रह ही बनेगा, सो शुभ तत्व बढ़ेगा बट थोड़ी मेहनत ज़्यादा बढ़ेगी उसकी। ओके, नाउ 7 शुक्र, यस, योग कारक। नाउ 7th हाउस का स्वामी ग्रह हुआ गुरु। गुरु ये 2 केंद्र स्थान का स्वामी ग्रह होता है। दैट्स वाई गुरु अगर यहाँ पे बैठे 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस तब उसको केंद्राधिपति दोष लगता है, अदरवाइज वो शुभ है। नाउ शनि, शनि भाग्य के स्थान का भी स्वामी ग्रह है, इसलिए वो योग कारक में ही आएगा क्योंकि शनि यहाँ का भी स्वामी होने से शनि अगर यहाँ पे बैठे एंड यहाँ पे बैठे वो विपरीत राजयोग में आएगा क्योंकि शनि ये तीनों में से एक का स्वामी हुआ यहाँ का एंड वो लग्नेश का मित्र भी है, इसलिए यहाँ पे शनि योग कारक होता है। एंड केतु लग्नेश का शत्रु है इसीलिए वो मारक है, बट केतु उसकी मित्र की राशि में, दैट मीन्स यहाँ शुक्र की राशि में या फिर यहाँ पर शनि की राशि में बैठे तब वो योग कारक है। एंड शुक्र की एक राशि यहाँ पर भी है तो केतु यहाँ पे उसकी मित्र राशि में है बट ये मोक्ष का स्थान है, इसलिए ऐसा केतु मोक्ष को दर्शाता है। एक और बात याद रखनी बहुत ही जरूरी है कि काल पुरुष की कुंडली में हम 2nd हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस वहाँ से हम मारक देखते हैं। ओके, सो 1 to 12 एसेंडेंट्स में हम मारक के लिए इसी हाउसेस को देखेंगे। ओके, यही स्थान को हम देखेंगे 1 to 12 लग्नों में। एंड जैसे कि 1 to 12 जो राशियां हैं उसमें से सिर्फ चंद्र की राशि, दैट मीन्स कर्क राशि एंड सूर्य की राशि, दैट मीन्स सिंह राशि। सो ये दो जो स्वामी ग्रह हैं इन 2 राशियों के सिर्फ उनको एक राशि दी गई है, इसीलिए चंद्र एंड सूर्य इसी हाउसेस के जब मालिक होते हैं तब एंड ये भी 6th हाउस एंड 12th हाउस के मालिक होकर वो कहीं भी कुंडली में बैठ जाए वो मारक ही होते हैं। एंड 1 to 12 में से चंद्रमा और सूर्य दोनों की राशि को एक बाजू हटा ले और बाकी की राशियों को देखे तो सबको जो भी स्टार हैं, जो भी मालिक हैं, उनको 2-2 हाउसेस मिले हैं, 2-2 स्थान के वो मालिक हो सकते हैं। इसीलिए जब वो 2nd हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस के मालिक होके किसी और जगह
के स्वामी बनकर केंद्र और त्रिकोण में ही बैठे, ये केंद्र के स्थान है, ये दो त्रिकोण के स्थान है, तो वहां पर बैठने से वो योग कारक ही बनेंगे। इसमें भी एक और बात याद रखनी है, ये हाउस, थर्ड हाउस एंड 11th हाउस, उसका मालिक होके वो अगर 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस का मालिक होके वो कहीं भी बैठेगा तो वो मारक बनेगा। तो ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। कर्क लग्न, कर्क लग्न में लग्नेश होता है चंद्र एंड सूर्य उसका मित्र है। सो वो कुंडली में सिवाय के 6, 8 एंड 12 हाउस में बैठे तो वो मारक, बाकी के स्थान में बैठने से वो योग कारक है। एंड 3rd हाउस में 6 राशि, दैट मीन्स बुध एंड 12 हाउस का स्वामी भी बुध हुआ, बुध मारक, लग्नेश का शत्रु हुआ शनि, शनि मारक। सिंह लग्न, सिंह लग्न में लग्नेश बनता है सूर्य और मारक अगर स्थान देंगे तो बुध, बुध मारक बनेगा, बिकॉज ये जो स्थान है वो शॉर्ट टर्म चलने वाली बीमारियों का है। सो ये बुध मारक है। नाम शुक्र, शुक्र ये स्थान का भी अधिपति होता है, दैट मीन्स ये जो स्थान है वो पुण्य भूमि भी कहलाता है, केंद्र का स्थान है, इसीलिए शुक्र यहाँ पे सम बन जाता है, न इतना ज़्यादा फ्रेंड न इतना ज़्यादा एनिमी। एंड यस, लग्नेश का शत्रु बनता है शनि, इसीलिए शनि मारक है। एंड गुरु की बात करें तो गुरु ऐसे भी उसको पुण्य भुवन का स्थान मिला है। सो कुंडली में कहीं भी बैठ जाए वो योग कारक है, यहाँ भी बैठे तब भी यहाँ पर विपरीत 12, दैट मीन्स ये तीनों में से एक का स्वामी हुआ। देखिए, सो अगर गुरु यहाँ पे बैठे यहाँ तो वो विपरीत राजयोग में आएगा। चंद्रमा, तो चंद्रमा लग्नेश का मित्र है, इवन आफ्टर वो यहाँ पर मारक ही कहलाएगा, बिकॉज इसको ये हाउस मिला है। स्थान अच्छा न मिलने की वजह से ही चंद्र यहाँ पर मारक बनेगा। कन्या लग्न, लग्नेश बुध, शुक्र लग्नेश का मित्र है, दैट मीन्स मारक नहीं है शुक्र। 8 दैट मीन्स मंगल मारक। 12 दैट मीन्स गुरु, गुरु ये दो केंद्र स्थान का मालिक हुआ। अगर गुरु यहाँ और यहाँ बैठे तब केंद्राधिपति दोष लगने से वो मारक बनेगा, अदरवाइज कुंडली में कहीं भी बैठ जाए मारक नहीं बनता है। ओके, एंड सूर्य को ये स्थान मिला है, स्थान अच्छा नहीं होने की वजह से लग्नेश का मित्र है फिर भी वो मारक है। एंड सेम यहाँ पे ये जो स्थान है वो शॉर्ट टर्म बीमारियाँ का है, इसलिए चंद्रमा भी यहाँ पर मारक है। तुला लग्न, तुला लग्न में लग्नेश शुक्र है, शुक्र ये स्थान का भी मालिक हुआ, इसीलिए 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में ये तीनों में से कहीं भी बैठे तो वो विपरीत राजयोग में ही आएगा। एंड ये तीनों स्थान के सिवा और कहीं भी बैठे लग्नेश हमेशा योग कारक ही रहेगा। नाउ 8 दैट मीन्स मंगल। सो मंगल लग्नेश का शत्रु होने की वजह से वो शत्रु होता है, पर ये दो स्थानों का, दो मारक स्थान का स्वामी हुआ, इसीलिए वो सम बनता है, दैट मीन्स न मित्र न शत्रु। 9 दैट मीन्स गुरु, गुरु को ये स्थान भी मिला है, सो मारक है। सूर्य ये स्थान का स्वामी हुआ है, ये स्थान का स्वामी होके वो अगर 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में बैठे तो वो मारक है। एंड उसकी शत्रु राशि में बैठे या मारक स्थान में बैठे तो वो मारक ही बनता है, पर ये स्थान में वो मेष का बनता है, दैट मीन्स वो उसकी उच्च राशि में है, तो यहाँ पे सूर्य योग कारक बनेगा। वृश्चिक लग्न,
वृश्चिक लग्न में लग्नेश बनता है मंगल, एंड मंगल का जो शुक्र है वो शत्रु है, इसीलिए एंड वो सप्तम स्थान मारक स्थान का वो अधिपति हुआ एंड व्यय स्थान का भी अधिपति होकर शुक्र मारक बनता है। नाउ सेकेंड हाउस, तो यहाँ पे राशि है गुरु की। गुरु यहाँ पुण्य भुवन का भी स्वामी है, तो गुरु मारक नहीं बनता है। थर्ड हाउस, तो शनि यहाँ पे सम बनेगा, क्योंकि ये स्थान मारक स्थान नहीं है और यहाँ पर शनि की पॉजिटिव राशि है, इसलिए यहाँ पे शनि किसी स्थान का मालिक है फिर भी वो सम बनता है। नाउ ये सप्तमे से वो हमने देखा मारक है, इसीलिए मारक स्थान का शुक्र अधिपति हुआ, यहाँ पे मारक स्थान नहीं है, इसीलिए शनि सम बनता है एंड यहाँ पे शुक्र की उसकी स्वग्रही राशि होने की वजह से भी वो मारक बनता है, क्योंकि ये मारक स्थान का अधिपति होता है। एंड यस, बुध मारक। धन लग्न में लग्नेश बनते हैं गुरु, एंड ये जो स्थान है वो मारक स्थान है एंड ये दो मारक स्थान के स्वामी हुए शनि। सो इसीलिए शनि का मारक तत्व यहाँ पर कम होना चाहिए, बट वो लग्नेश गुरु के शत्रु हैं, इसीलिए शनि यहाँ पर मारक है। एंड बुध दो केंद्र के स्वामी हुए, इसलिए बुध को अगर केंद्राधिपति दोष लगे, दैट मीन्स वो 6, 8 एंड 12 हाउस में जाकर बैठ जाए तो वो मारक है, अदरवाइज कुंडली में कहीं भी वो बैठे वो सम है। एंड चंद्र मारक है। मकर लग्न में लग्नेश बनते हैं शनि, एंड ये स्थान के भी शनि स्वामी बनते हैं, बट लग्नेश को कभी मारक दोष नहीं लगता है, इसलिए शनि यहाँ पर मारक नहीं है। गुरु ये दो स्थान का स्वामी हुआ है, इसलिए गुरु मारक है। चंद्र मारक, सूर्य मारक एंड मंगल ये स्थान का मालिक हुआ है एंड वो लग्नेश का शत्रु है, इसलिए वो मारक बनना चाहिए, बट यहाँ पे वो सम है, क्योंकि ये स्थान जो है 4th हाउस वो पुण्य भूल कहलाता है, इसलिए इसी स्थान का भी वो स्वामी हुआ है, इसलिए मंगल सम है। कुंभ लग्न में लग्नेश बनते हैं शनि ये स्थान के भी मालिक हुए, पर लग्नेश को मारक तत्व नहीं लगता है, इसलिए शनि यहाँ पे योग कारक है। एंड ये जो सेकेंड हाउस है उसके स्वामित्व हुए गुरु लग्नेश के भी शत्रु है एंड यहाँ पे किसी स्थान के भी वो स्वामी बनते हैं। सो गुरु मारक बनते हैं, कुंडली में वो कहीं भी बैठ जाए वो उसी स्थान संबंधित परेशानियां देंगे। गुरु अगर यहाँ पे बैठ जाए तो गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं एंड स्थान भी अच्छा नहीं है, सो यहाँ पर अगर गुरु बैठ जाए तो वो प्रबल मारक बनते हैं। ठीक उसके सामने गुरु यहाँ पे बैठ जाए तो स्थान संबंधित परेशानियां देते हैं, जैसे कि ये जो स्थान है रोग एंड शत्रु का स्थान है, तो गुरु यहाँ पे उच्चता प्राप्त करता है, इसलिए इंसान को बहुत ही आगे तक ले जाता है, बहुत ही सक्सेस दिलाता है। बट या ये रोग एंड शत्रु का स्थान है, इसलिए अगर गुरु यहाँ पे बैठते हैं तो स्थान संबंधित परेशानियां देंगे। दैट मीन्स ये रोग एंड शत्रु का स्थान है, तो ऐसे इंसान के शत्रु बहुत ही ज़्यादा होंगे। एंड रोग के बारे में देखा जाए तो उसके लिए लग्नेश को देखना होगा कि लग्नेश कहाँ पे है। लग्नेश अगर 6 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस में बैठ के लग्नाधिपति दोष बनाते हैं एंड अगर कुंडली में लग्नेश के अंश कम है या फिर वो वक्री है, सो उसी टाइम पर क्योंकि लग्नेश दैट मीन्स देह, सो देह में परेशानियां होगी एंड कुंडली में गुरु यहाँ पे बैठे हैं तो रोग बढ़ जाएंगे। लग्नेश अगर कमजोर हुआ एंड गुरु यहाँ पे है तो वो रोग को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये रोग और शत्रु का
मंगल यहाँ पे मारक है क्योंकि ये मारक स्थान का स्वामी हुआ एंड ये केंद्र का स्वामी हुआ। फिर भी वो मारक है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये मारक स्थान कहा गया है। एंड लग्नेश का शत्रु भी है मंगल, सो यहाँ पे मारक है, बट वो यहाँ पे शुक्र हो एंड यहाँ पे बैठ जाए मंगल, तो यहाँ पे योग कारक बन जाता है क्योंकि शुक्र यहाँ पे होने से शुक्र योग कारक बनता है, वृषभ का स्वग्रही बनता है। सो जो भी ऐसे स्टार है उसके साथ अगर कोई भी मारक बैठ जाए तो वो योग कारक बन जाते हैं। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे मकर लग्न में हमने मंगल को सम कहा। क्यों सम कहा? क्योंकि ये मारक स्थान नहीं है। मारक स्थान काल पुरुष में देखने के लिए, मारक को देखने के लिए काल पुरुष में ये स्थान देखने हैं हमको, इसलिए यहाँ पे लग्नेश का शत्रु हुआ मंगल एंड वो केंद्र स्थान का स्वामी हुआ, फिर भी वो सम है क्योंकि मंगल ये स्थान का स्वामी हुआ। ये थोड़ा अशुभ स्थान है, वो मारक नहीं है। काल पुरुष में मारक स्थान सिर्फ सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, सेकंड हाउस एंड 8th हाउस को माना गया है। कुंभ लग्न में मंगल केंद्र का स्वामी तो बनता है बट वो मारक स्थान का भी स्वामी है, इसीलिए कुंभ लग्न में वो मारक है एंड मकर लग्न में वो सम है। मीन लग्न में लग्नेश बने गुरु अगर 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में बैठे तो वो लग्नाधिपति दोष बनाएंगे एंड यहाँ पर केंद्राधिपति दोष भी लगेगा क्योंकि गुरु यहाँ पे 2 केंद्र स्थान के स्वामी बने हैं। मंगल लग्नेश गुरु के मित्र है एंड मंगल एक और भी स्थान 9th हाउस जो कि पुण्य कोण का हाउस है उसके भी स्वामी बने हैं, इसलिए मंगल यहाँ पर योग कर रहा है। शुक्र 2 स्थान के स्वामी हुए, इसीलिए 2 मारक स्थान के स्वामी होने की वजह से वो उनका मारकत्व कम हो सकता था, बट वो लग्नेश के शत्रु है, इसीलिए शुक्र यहाँ पर मारक। बुध 2 केंद्र स्थान के स्वामी हुए एंड अगर वो 6, 8 एंड 12 में बैठते हैं तभी वो मारक बनते हैं, अदरवाइज बुध यहाँ पर 6, 8 और 12 को छोड़ के वो कहीं भी बैठ जाए वो योग कारक है। इस एपिसोड में आपको कुछ भी पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को